Good morning, students of class 4 in your mathematics classes. Today we have learned lesson 4, lesson 3, large numbers. वर्ग 4 के बच्चों का उनके गणित के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग लेसन 3 पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जिसका विषय है लार्ज नंबर। इस लेसन को हम एक सप्ताह में सीखेंगे, मतलब 6 दिन में। इस लेसन के लिए हमने दिन दिया है 6। ये 6 दिन का लेसन है, ठीक है बच्चों। अधिक से अधिक 6 दिन, कम से कम इस लेसन को आप 4 दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे करना चाहे उसको 4 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन में ये लेसन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस लार्ज नंबर के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करें। उसके पहले आपको मैं याद करा दूं कि आप लोगों ने पिछले क्लास में 1000 तक का नंबर पढ़ लिया था। 9999 तक के नंबर्स को आपने पढ़ा था। अब हम लोग आज इससे बड़े नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीछे एक बार याद करा दें आपको, डिजिट कितने होते हैं। तो डिजिट हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 हमारे डिजिट भी है और नंबर भी है। 9 हमारा सिंगल डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है। 0 भी चूंकि एक नंबर होता है, तो 0 हमारा सिंगल डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अब 9 के बाद जैसे ही हम 10 लिखते हैं, तो ये नंबर अब जो है सिंगल डिजिट का नहीं रह जाता है, इसमें 2 डिजिट चले जाते हैं। 1 डिजिट, 2 डिजिट, ठीक है। अब 10 के बाद गिनते चलोगे तो 11, 12, 13, ऐसे गिनते 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 जाओगे तो आ जाओगे 99 तक। अब इस 99 में फिर जैसे ही हम 1 जोड़ लें तो देखो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एक चीज़ समझ में जो हम लोगों को आई कि किसी भी डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में जब हम 1 जोड़ते हैं तो अगले डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। लार्जेस्ट नंबर बराबर लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो कैसे होगा, बराबर कैसे लिखोगे। तो जितने डिजिट होंगे उतने बार 9 लिखना है। जैसे 1 डिजिट है तो केवल 9, 2 डिजिट है तो 99, 3 डिजिट है तो 99 नहीं बल्कि 999, 4 डिजिट है तो 9999। ऐसे लार्जेस्ट नंबर आप आराम से लिख सकते हो। मतलब उतना बार 9 को रिपीट करना है। 1 डिजिट में 1 बार 9 लिखना है, 2 डिजिट में 2 बार 9 लिखना है, 3 डिजिट में 3 बार 9 लिखना है, 4 डिजिट में 4 बार 9 लिखना है, 5 डिजिट में 5 बार 9 लिखना है, ठीक है। और जब इन नंबर्स में अब लार्जेस्ट नंबर हमको लिखने आ गया, तो लार्जेस्ट नंबर क्या क्या है। सिंगल डिजिट का 9 है, डबल डिजिट का 99 है, ट्रिपल डिजिट का 999 है, 4 डिजिट का 9999 है,
5 डिजिट का 99,999 है। अब सब में 1 जोड़ दो। जैसे सब में 1 जोड़ते हो सब में 1 जोड़ते हैं क्या हो जाता है, जैसे सब में 1 जोड़ते हैं तो 9 + 1 ये 10 हो जाता है, 99 + 1 ये 100 हो जाता है, 999 + 1 = 1000 हो जाता है, यह हमारा 10,000 हो जाता है, यह हमारा 1 लाख हो जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही ग्रेटेस्ट नंबर में लार्जेस्ट नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों को मिल जाता है। इस प्रकार से आप लोगों ने भी लार्जेस्ट नंबर लिखना और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब आसानी से किसी भी डिजिट का आप लार्जेस्ट नंबर लिख सकते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हैं। सपोज मैंने कहा कि 7 डिजिट का आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है, तो 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है आपको, मैंने आपको कहा। तो 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कैसे लिखोगे? 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जब लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 बार जैसे ही आप 99999999 लिख दीजिएगा तो वह 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। मैंने कहा कि 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, तो कैसे लिखोगे? ये लार्जेस्ट हो गया, लार्जेस्ट। मैंने कहा कि 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखो, तो कैसे लिखोगे? 1 लिख करके 1 2 3 4 5 6, अब ये 7 डिजिट हो गया और स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। यदि कहा जाए कि 8 डिजिट का करना है स्मॉलेस्ट, तो सेम नंबर रहेगा, इसमें एक 0 केवल बढ़ा देना है। लार्जेस्ट करना है 8 डिजिट का तो एक और 9 लिख देना है। मतलब स्मॉलेस्ट लिखने के लिए 1 लिख करके और 0 बैठाते चले जाना है जितना डिजिट के लिए कहा जाए, और लार्जेस्ट के लिए 9 लिख करके और जितना भी कहा जाए डिजिट उतना 999 करते चले जाइए। इस प्रकार से आप काम को कर सकते हो। तो बच्चों ये हम लोगों ने सीख लिया लार्जेस्ट करना, स्मॉलेस्ट करना। उम्मीद है आप लोग को ये आ गया होगा टॉपिक। अब उसी प्रकार से हम लोग 5 और 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिख सकते हैं। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कितना हो गया? देखो, पहले 1 लिखना है, बस 4 शून्य बैठा देना है, ये स्मॉलेस्ट हो गया। इसे लार्जेस्ट लिखते हैं 5 डिजिट का, ये लार्जेस्ट हो गया। अभी बाकी नंबर इसके बीच में होगा तो कैसे आगे बढ़ाओगे? यहाँ से इसमें क्या करोगे? पहले 1 कर देंगे, ऐसे जाओगे तो 10,000, अब 100 भी आपको एक समय मिल जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि 10,900 आपको मिल जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि 11,000 आपको मिल जाएगा। ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाओगे? 99,999 तक पहुँच जाओगे। फिर जब इसके बाद आओगे तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, जिसमें 1 पे 5 बार शून्य होगा। फिर बढ़ते जाओगे 2 3 करते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि 9999 6 बार मिल जाएगा। इस प्रकार से 6 डिजिट का बड़ा नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही 7 डिजिट के भी स्मॉलेस्ट नंबर को और लार्जेस्ट नंबर को आप लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग अब सीखेंगे कि किसी नंबर को लिखेंगे कैसे। तो बच्चों याद रखो, अब मेरे ट्रिक को याद रखो। 1 10 100, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा गैप बनाकर
1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो चलिए हम आपको नंबर देते हैं, छोटा छोटा नंबर से पहले। जब हम कहें 350 तो उसको एक साथ लिखिए, 350। मैं कहूँ 9080 तो 9080, ठीक है। ऐसे हमने 100 कुछ बोला नहीं ना, जो नहीं बोले उस पर 0 लगाया करो। 9080। मैंने कहा 1,05,000, तो हम लाख पर क्या क्या करेंगे, लाख जो होता है हो गया, और 100 हो गया, 500, 1000 हमने बोला नहीं, तो 1000 2 डिजिट का हमने किया। कितना डिजिट किया? 2 डिजिट का, तो बीच में 2 0, ठीक है। मैंने कहा 57,63,007, तो लाख 2 का होता है तो 57 लाख हो गया, 1000 भी 2 का होता है तो 63 हो गया, और केवल 7 कहा तो 100 भी कुछ नहीं कहा तो 0, 10 में भी कुछ नहीं कहा 0, 1 में कहा 7 तो 7, ठीक है। तो आप गैप दे करके याद रखना है कि पहला 3 डिजिट का होता है, उसके बाद जो भी नंबर्स होंगे वो 2-2 डिजिट के होंगे। लाख भी 2 डिजिट का, 1000 भी 2 डिजिट का, ठीक है। उससे बड़ा बढ़ेंगे तो करोड़ भी जाएंगे तो भी वो 2 डिजिट का। तो करना बस यही है कि जो नंबर हो उसको लिखना है, जो नंबर नहीं बोला जाए या नहीं दिया हो इसका मतलब उसमें 0 हिडन है, ठीक है। चलिए एक नंबर हम लोग और लिखते हैं, 97 लाख, जैसे बोला गया 97 तो 97 लाख 6,000। तो मैंने क्या कहा, 1000 2 डिजिट का होता है तो 6 मैंने बोला, तो 6 का मतलब हो गया 06, 10,000 पे कुछ नहीं बोला। एंड 302, तो इसमें 3 है, 10 में कुछ नहीं है और 2 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और थोड़ा गैप देके 97 के बाद थोड़ा गैप, 6 के बाद थोड़ा गैप, ऐसे लिखिए। कुछ लोग कॉमा देके लिखते हैं, ऐसे भी 97,600, 300, 6,302। चलिए एक और सीखते हैं, 15 लाख, तो 15 पहले लिख देंगे, 80,000 तो 80,000, 977 तो 977। तो ऐसे में बच्चों को दिक्कत नहीं होता क्योंकि सारा डिजिट बोला जा रहा है। दिक्कत कहाँ होता है? जहाँ सारा डिजिट नहीं बोला जाता है, जैसे बोला जाएगा नहीं बोला जाता उसमें। चलो तुम भी कोशिश करो, 63 लाख 80, तो 1000 गायब हो गया। जैसे जैसे जो गायब हो गया उसको 0 करेंगे, 100 भी इस बार 0 है, सीधे 80 बोला गया है तो 80। तो जो नहीं बोला जाए उसकी जगह पे 0 बैठाना है, जो वैल्यू नहीं बोला। तो आपको याद रखना होगा कि लाख के पहले 1000 होता है, 1000 के पहले 100 होता है, 100 के पहले 10 होता है, फिर 1 होता है। तो 100 10 1 एक साथ लिखते हैं, जो 3 डिजिट होता है, 1000 2 डिजिट का, लाख 2 डिजिट का। जो नहीं है उसके लिए 0 लगाना है। चलिए कुछ और आप मैं बोलता हूँ, आप सुन के लिखिए, जिससे कि आपको लिखने आया कि नहीं आप मिलाइएगा मेरे से। 47,009 लिखिए, फिर हम आपको देंगे जिसे आप मैच कराएंगे। $47,000 कुछ नहीं, 10 कुछ नहीं, केवल 1 तो 9 ऐसे। अब लिखिए 1,06,000
30। देखिए फिर मैच कराते हैं हम। लाख में 1 है, 1000 में 6 है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसे 6 लिखते हैं। नहीं, मैंने क्या ना 1000 2 का होता है, तो जब 6 हुआ तो 06 लिखना होगा। 6 के लिए 06। और 30 तो 100 भी नहीं है, तो 0 करके और तब 30। मतलब जो नहीं है उस पर 0 लिखना ही लिखना है आपको, तब जा करके डिजिट पूरा हो जाता है। आप ऐसे लिख दीजिए तो 1000 1 लाख के बदला क्या हो जाता है आपका, ये 1000 हो जाता है, जो आपका गलत हो जाता है। चलिए 2 नंबर और लिखिए। 83 लाख 9307। आसानी से हो गया, आप समझ गए तो। चलिए एक बार और लिखिए। 56 लाख 48,916। आपको दिक्कत? तो उम्मीद है कि आपको ये नंबर नाम लिखने भी आ गया, नंबर लिखने भी आ गया होगा। रूल्स वही है कि 100 3 तक डिजिट का होता है, 1000 2 डिजिट का होता है, लाख 2 डिजिट का होता है। जो डिजिट बोला जाए उसको लिखना है, और जो नहीं बोला जाए उसके ऊपर 0 दे करके लिखना है। फिर कोई भी नंबर आप गलत नहीं लिख पाएंगे। अब है सेम नंबर को एबेकस पर लिखना। तो जो हमने आपको सिखाया दिया, आपको याद हो गया, तो फिर इसमें दिक्कत नहीं होगी। जब अकेला 1 है तो 1 पे लिखेंगे। जब 2 डिजिट का नंबर है 12 वगैरह, तो 10 वाला 10 पे जाएगा, 1 वाला 1 पे जाएगा। यही अब जो इसी से हमने सिखाया था हिंट्स बना करके। 100 हो गए तो 3 को बनेगा। जो नंबर है वहाँ पर नहीं कुछ है तो यहाँ 0 लिख देना है। देख रहे हो यहाँ पर नहीं है कुछ तो 0 लिख देना है। उसके आगे बढ़ोगे, अब देख ही रहे हो लाख तक का नंबर आ गया। तो जो नहीं है वहाँ वो वेकेस पे देख रहे हो, खाली है, वेकेस हो गया। कौन सा वेकेस का हो गया मेरा, यहाँ पर खाली हो गया। वहाँ पर क्या डालना है, 0 डालना है। जो नहीं बोला जाए वहाँ पर 0 डालना है। इस रूल को आपको याद रखना है, खाली मतलब 0। ये आपका नंबर टेबल हो गया। तो यहाँ पर टेबलर फॉर्म में भी जब कहा जाए बना करके, तो आप ऐसे टेबल बनाइएगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यहाँ वर्ड में लिख दीजिएगा। वही बात जो होगा वहाँ पर लिखना है, और जो नहीं होगा वहाँ पर 0 देना है। देख रहे हो ना, 0 देना। 1 लाख है तो केवल 1 लाख में गया, बाकी सब में 0 हो गया। इसी रूल को आपको याद रखना है। नंबर पढ़ने आ ही गया। यहाँ पढ़ के देखो, 6 है तो 6, 56 तो 56, 100 सब एक साथ है तो 356। अब यहाँ 1000 अलग हो गया तो 7356 कॉमा लगा देना है। एक बड़ा वाला पढ़ो। 98 यहाँ पर हो गया तो 100 1000 लाख करोड़। 100 1000 लाख करोड़, करोड़ में कितना 98, तो 98 करोड़। 14 लाख में 14 तो 14 लाख। 1000 में 27 तो 27,000। 100 में 356 तो 356। ठीक है, 100 1000 लाख करोड़। करोड़ में 298 तो 298 करोड़। लाख में 14 तो 14 लाख। 1000 में 27 तो 27,000 एंड 356 तो 356। इस प्रकार से हम नंबर को पढ़ेंगे। पहले सबसे ग्रेटेस्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा गैप देकर जो मैंने आपको सिखाया लिखने के लिए, करोड़ को पढ़ेंगे, करोड़ के बाद लाख को पढ़ेंगे, लाख के बाद 1000 को पढ़ेंगे, 1000 के बाद 100 को पढ़ेंगे। इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। देखिए
पहले 1 पढ़ना है, यानी 100 तक पढ़ना है, फिर 1000 पढ़ना है, फिर लाख पढ़ना है और फिर करोड़ पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे पढ़ोगे? कोई नंबर, जैसे यही नंबर दिया हुआ है 30254689 तो सीख लो। क्या करना, पहले 3 के बाद कॉमा लगा देना, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो हमको पता हो गया आप कॉमा जैसे लगाएं कि पहला 100 का होता है, फिर 1000 का होता है, फिर लाख का होता है, तो करोड़ का, तो 30 करोड़, 25 लाख, 46,895। इस तरीके से कॉमा दे के लिख सकते हैं, आसानी से आप पढ़ पाइएगा। चलो इसको हम लोग करते हैं। ये तो बॉक्स बना के भी कर सकते हो, और सिंपल में जो हमने सिखाया कैसे करोगे, सिंपल वे में 6 है, 5 है, 3 है, 1 है, 0 है, 2 है। तो पहले 3 के बाद कॉमा लगाओ और फिर 2 के बाद, 2 के बाद कॉमा लगाते जाओ। तो पहले 100 होता है, फिर 1000 होता है, एक अकेले बच गया तो बोलोगे 6 लाख, फिर 3000 एंड 102। ठीक है, ब्लॉक बना के करोगे तो 1 का एक ब्लॉक बना लीजिए, इसमें 3 डिजिट का नंबर होगा। 1000 का 2 ब्लॉक बनाएंगे, उसमें 2 डिजिट तक का नंबर होगा। उसके बाद लाख होता है, लाख में भी 2 डिजिट का नंबर होगा। इस प्रकार से ब्लॉक बना करके भी हम लोग नंबर को लिख सकते हैं। राइटिंग द लार्ज नंबर, तो वही जो मैंने सिखाया कि ब्लॉक बना के लिख सकते हो, कॉमा दे के लिख सकते हो, गैप दे के लिख सकते हो। पहले के लिए 3 ब्लॉक बनाओगे, बाद के नंबर्स के लिए 2 ब्लॉक बनाते हैं, और जो नंबर कहा जाए उस नंबर को आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक बना कर अलग अलग कर दिया। फिर यहाँ पर देखो, यही मैंने सिखाया था, गैप दे के लिखना। यहाँ 1000 हो गया, थोड़ा सा गैप हो गया, और फिर इधर 100 हो गया 3 डिजिट का। यहाँ देखो, लाख अलग हो गया थोड़ा सा हट के, फिर 1000 2 डिजिट अलग हो गया, और 3 डिजिट का 100 अलग हो गया। ऐसे गैप दे के बच्चों लिखना है, अक्रम याद रखना है। 100 के बाद 1000, 1000 के बाद लाख, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब। ठीक है, इस प्रकार से जब आप कर लेंगे तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को नंबर लिखने आ जाएगा। अब प्लेस वैल्यू चार्ट है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट जब भी कहा जाए चार्ट बनाने के लिए प्लेस वैल्यू का, तो ऐसे बनाइएगा। 1 में 3 होगा, 1 10 100, 1000 में 2 होगा, 1000 10,000, लाख में 2 होगा, लाख 10 लाख, करोड़ में भी 2 होगा, करोड़ 10 करोड़। इस प्रकार से आप टेबल बनाना होगा आपको। टेबल बनाने के बाद ही आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हैं। अब जैसे जैसे नंबर होगा उसके सामने सामने लिख दीजिएगा। तो प्लेस वैल्यू जब होता है, जैसे 1 है तो कोई जो 5 होगा तो क्या होता है, 5 है तो 5 का 1 के साथ गुना होगा तो 5 रह जाएगा। लेकिन यही 5 जब लाख पर चला जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा, लाख पर, तो यह क्या हो जाएगा, 5 इंटू लाख इक्वल टू 5 लाख हो जाएगा। यानी जब प्लेस वैल्यू चार्ट हम बनाते हैं तो वह डिजिट जिस प्लेस पर होता है उससे उसका वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है। यदि करोड़ पे यही 5 होता तो 10 करोड़ पे होता तो 10 इंटू 5 बराबर 50, तो 50 करोड़ हो जाता। इस प्रकार से हम प्लेस वैल्यू चार्ट भी बना सकते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, क्योंकि पहले इतना जो मैंने सिखाया है इसको घर पे आपको दोहराना है, दोहरा करके इसको काम को करना है। तो कल हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के साथ आते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 एंड वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, मैं प्रदीप सर आप लोगों का गणित की क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हम लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना, लार्जेस्ट नंबर लिखना
इंडियन नंबर्स और उसके नंबर्स नेम को लिखना हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग वंज में 3 लिखते हैं, वंज, 10th, 100। उसके बाद हम लोग 1000 पे जाते हैं तो 2 लिखते हैं, 1000, 10,000। लाख में 2 लिखते हैं, लाख, 10 लाख। करोड़ में 2 लिखते हैं, करोड़ और 10 करोड़। तो मैंने कहा था कि ग्रुप में आप काम करिएगा, करोड़ को एक साथ ग्रुप बनाइएगा, लाख को एक जगह ग्रुप बनाइएगा, 1000 का एक ग्रुप बनाइएगा, 100, 10, वंस का एक ग्रुप बनाइएगा। लिखने के क्रम में मैंने आपको सिखाया था कि जैसे हो कि 5 करोड़, 5 करोड़ तो 5 लिखिए, 2 लाख तो जो नहीं है उसके बदले में मैंने कहा था 0 डालिएगा, 2 है तो 02 लिखिएगा, 30,000 तो 30,000, 618 तो 618। इस तरीके से ग्रुप बना के जब लिखिएगा तो कभी भी आपके द्वारा लिखा गया गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब उसके आगे चलने वाले हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसा कि हम लोगों ने सीखा कि हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में 2 होते हैं, 1, 10, 100, 3 का एक ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप 1000, 10,000, लाख का 2 ग्रुप, लाख, 10 लाख, और फिर करोड़ तो 2 करोड़, करोड़ और 10 करोड़। वैसे ही जब इंटरनेशनल में आते हैं तो सब 3-3 के होते हैं, वंज भी 3 के, 1000 भी 3 के, मिलियन भी 3 के, और मिलियन के बाद बिलियन भी 3 के। ठीक है, तो हर को हम लोग पढ़ते कैसे हैं देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। आप देख रहे हो वंज है, वंज में भी 3 बॉक्स, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 1000, 3 बॉक्स, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, मिलियन 1, 2, 3 बॉक्स। हर बॉक्स का अपना एक फिर हो जाएगा, हर बॉक्स में 3-3 जब है तो पहला वंज होगा, फिर 10 होगा, फिर 100 होगा। अब यहाँ 1000 होगा, 10,000 होगा, 100,000 कहेंगे, मिलियन कहेंगे, 10 मिलियन कहेंगे, 100 मिलियन कहेंगे। यदि आगे बढ़ा है हम लोग इसे बड़ा नंबर लेना चाहे तो बिलियन कहेंगे, 10 बिलियन कहेंगे, 100 बिलियन कहेंगे। तो 3-3 के ग्रुप आपको लगाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ऐसे 100 के वंज में 3, वंज, 10, 100, 1000 में 3, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन में 3, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस। तो इसमें देख रहे हो जैसे कि मैंने सिखाया था थोड़ा गैप बनाना है, तो आप क्लियर देख रहे होगे कि 3 के बाद गैप है, फिर 3 के बाद गैप है, और फिर लास्ट में 3 और लिखाएंगे। ठीक है, इसी नंबर को जब इंडियन चार्ट में लिखते तो 3, 2, 2, 2 और होता था 3, 2, 2, 1। इस प्रकार से बाइफरकेट करके, अंतर करके हम बड़ी आसानी के साथ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए, 1-2 मैं लिख के बताऊं? ठीक है, मैं लिख के बताता हूं। चलिए हम उजला स्पेस बना लेते हैं जहां पर आपको मैं सिखाऊं लिखने के लिए। कहा जाए कि 101 मिलियन, तो पहले 101 लिखिए, मिलियन हो गया, जैसे मिलियन हमने कहा था थोड़ा गैप दीजिए, 306,000 तो 306,000 कर दीजिए, एंड 248 तो 248, ये आपका नंबर हो गया। कहा जाए 348 मिलियन 296,108 तो 108 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। जब इसी को कहा जाता
इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में जब लिखने के लिए कहा जाता तो हम इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में भी लिख सकते हैं। इसमें क्या करोगे, 2 लिखोगे, 248 तो रहेगा ही। अब ये 06 हो जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। देख लो 108 तो रहेगा, ये 96 हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। और इसको पढ़ सकते हो 100, 1000, लाख, करोड़, नहीं तो 10 करोड़, 13 लाख, 6248। इसको पढ़ो 34 करोड़, 82 लाख, 96,108। इस तरीके से हम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि 1 मिलियन इक्वल टू 1 मिलियन इक्वल टू डैश थाउजेंड। तो देखो हम आपको सिखाते हैं कैसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। 1 मिलियन लिखो, पहले 1 हो गया, उसके बाद इसको क्या कर दो 1000, 100, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 1000 कैसे होता है, 1000 अब लिखो, यहाँ 1000 है तो 1000 लिखो, ये 1000 हो गया। अब करना क्या है बच्चों कि 1000 में बदलना है, तो 1000 में कितने जीरो है उसको काउंट करो, 1, 2, 3। तो इधर से जितने जीरो होंगे उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उतने जीरो को यहाँ से हटा दो। तो मैंने हटा दिया। अब बचे हुए को गिन लो, बचे हुए को गिन लिए तो कितना हो गया, 1, 10,000, 10,000, 1, 10, 100,000। यहाँ पर लिख दो 100,000। तो 1 मिलियन इक्वल टू 1,000, 1 मिलियन इक्वल टू कितना हो गया, 1,000। ठीक है, ऐसे ही एक बार और करते हैं। कहे 306 मिलियन इक्वल टू डैश लाख। तो 306 मिलियन लिखो, मिलियन के बाद 1000 होता है, उसके बाद 1 जो होता है, 3 को 1000, 3 को 1 का आ गया। अब यहाँ पर लाख लिख लो, लाख के बाद 1000 और 1000 के बाद 1 यानी कि 3 जीरो। अब जीरो गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 इसमें से हटा दो, 1, 2, 3, 4, 5 इतना हटा दिया। अब बचे हुए को लिख देना है, तो 3060 लाख, 3060 लाख, ये हमारा आंसर हो गया। एक और करके बताएं, चलो एक और सीखो। कहे 578 मिलियन इक्वल टू डैश करोड़। तुम पहले इसको मिलियन में लिखो पूरा कंप्लीट, मिलियन के बाद 1000 बनाओ 3 जीरो दे करके, और फिर 1 बनाओ 3 जीरो दे करके। अब करोड़ लिखो, करोड़ हो गया, उसके बाद 2 लाख का, 2000 का और 3 1 का। अब जीरो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गिनो, 3, 2, 5 to 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ से काट दो, तो कितना आ गया, तो 57। और काटने के बाद एक 8 भी है, तो यहाँ पॉइंट दे करके 8, तो 57.8 करोड़। ठीक है, जहाँ से बांटेंगे उसके बाद कोई डिजिट होगा तो डिजिट को नहीं छोड़ते हैं, तो डिजिट को डेसिमल के साथ लिखते हैं। तो 57.8 करोड़। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से यहाँ पर बदल सकते हो। देखो यहाँ पर बदल के बताया है, 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़,
1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 100,000 इक्वल टू 1 लाख। इस प्रकार से अब क्या करना है बच्चों कि इस एक्सरसाइज 3 को आपको बनाना है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग नंबर्स हुज डिजिट आर इन ब्लॉक्स, तो इसको पढ़ना है तो पढ़ो, मेरे साथ पढ़ोगे तो पढ़ो। 51,625, 18,06,120, 5 करोड़ 10,40,097। ऐसे करके इसको पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है। अब ब्लॉक में नहीं है, ऐसे नंबर पढ़ना है तो 32,108, 60,345, ऐसे करके सबको पढ़ो। नंबर पढ़ लोगे, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, इसको बॉक्स में लिखो। 64,07,912। तो पहले लाख वाला है तो लाख वाला को लिख लो 64, तो 64 लाख में चला गए हम लोग, सब बड़ा कर लेते हैं। 64 लाख, 7,000 मैंने सिखाया था, 7 है तो एगो में 0 डालेंगे 0, और 912 तो 912। इतने बॉक्स में लिखा है, करोड़ का बॉक्स खाली रह जाएगा। 20 लाख तो 20 लाख, 553 तो 1000 में कुछ नहीं बोला तो 1000 0 रह जाएगा, और 553 तो 553 लिख देंगे। ऐसे करके आप इसको बनाओगे, ठीक है। उम्मीद है आप बना लोगे। इस प्रकार से नंबर्स में लिखने हैं 74,025, 74,025 को आप नंबर में लिख लो। कैसे लिखोगे एक मैं लिख के बताता हूँ, मैंने पीछे सिखाया ही था। पहले 1000 लिखना है तो 74,000 हो गया, एंड 25 है, 100 में कुछ नहीं तो 0 लिख करके 25 कर देना है। ऐसे वर्ड में लिखना है तो लिखेंगे 70, तो SEVENTY 70, लाख पर है तो LAKS लाख। 98,000 NINETY EIGST 1000, एंड 95 NINETY FIVE। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग राइट द नंबर्स इन वर्ड्स है, तो इस नंबर को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगला क्वेश्चन है कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। यहाँ से शुरू करिए 19,396, 19,397, ऐसे 7, ऐसे 6 नंबर लिखने हैं। फिर इससे शुरू करके 5 नंबर लिखने हैं बाद वाले, इसलिए बाद से शुरू कर 97 करेंगे, 98 करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो बच्चों पहले दिन में आप 8 क्वेश्चन बनाओ, ये आपका दूसरा दिन का काम हो गया। पहले दिन मैंने पढ़ाया था, दूसरे दिन मैंने पढ़ा करके आपको एक्सरसाइज दिए, आप 8 क्वेश्चन बनाइए। तीसरे दिन में इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन को बनाइएगा, डेट बदलिएगा फिर से, और क्वेश्चन नंबर 9 से बनाइएगा। क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 से बनाना आप शुरू करिएगा। फिर से यहाँ नया डेट डाल दीजिएगा, और डाल करके यहाँ पर डेट डाल करके और एक्सरसाइज 3 बनाना शुरू करिएगा। यहाँ जो है सो आपको क्या करना है, राइट द नंबर्स नेम एंड न्यूमरल्स इन ईच। यहाँ पर इसको काउंट कीजिए, एक मैं करके बता रहा हूँ, काउंट करिए। 1 2 3, यहाँ 3 लिखिए, 1 2 तो यहाँ 2 लिखिए, 1 2 3 4 तो यहाँ 4 लिखिए। क्या हो गया, 423 न्यूमरल्स हो गया। और वर्ड में भी लिख दीजिए कि FOUR 4, HUNDRED 100, TWENTY 23। इस प्रकार से
ये सारे क्वेश्चंस को आप बनाइए। रिप्रेजेंट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एबेकस। अभी इस नंबर को क्या करना है, एबेकस पे बनाना है। तो जैसे यहाँ एबेकस बना हुआ है, आप यहाँ पर 100 तक है तो 3 को रॉड बनाइए, बॉक्स बनाइए। यहाँ पर ऊपर लिखिए 100, यहाँ लिखिए 1000, यहाँ लिखिए 1। इस पर 4 बेड बनाइए, 4 बेड 1 2 3 4, और यहाँ 4 लिखिए। यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 बेड बनाइए, यहाँ पर 3 लिखिए। इस क्वेश्चन को बच्चों बता रहे हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 बेड बनाइए और 2 लिखिए, नंबर हो गया 234। इस प्रकार से इसको काम करना है। ठीक है। सर्किल द करेक्ट नंबर्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। करा है कि 38,065। इसमें से देखिए 38,000 कहाँ है, ये केवल 3,000 है, 30,000 है, ये 38,065 है। तो इसको सर्कल कर देना है, ऐसे गोला घेर देना है। किताब में नहीं घेरना है, कॉपी में लिख करके घेरना है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को पढ़ के आप कर लीजिए। तो दूसरे दिन आपको 16 नंबर तक के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है। तो इस प्रकार से 2 दिनों में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए। कल फिर नए वीडियो में हम आगे से पढ़ाएंगे, प्लेस वैल्यू डिजिट से हम पढ़ाना हम शुरू करेंगे। तो कल फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।